एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कूफे की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मजमे में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी मौजूद था। निहायत अदब से खड़ा हुआ और अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है। मैं आज यहाँ आपकी मौजूदगी का सुनकर आपसे चंद सवालों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। मैं आपसे इनके मतलब दुरुस्त मालूमात चाहता हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो। उस शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सवालात का आगाज किया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताएं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था और उनकी कश्ती का तूलो अर्ज कितना था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सुकन था। उन्हें नूह अलैहिस्सलाम कहने का सबब यह था कि उन्होंने 950 बरस तक कौम पर नोहा किया था। उनकी कश्ती का तूल 800 हाथ और अर्ज 500 हाथ और सतह जमीन से उसकी बुलंदी 80 हाथ थी। उसने दूसरा सवाल किया कि तख्लीके कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। शामी शख्स फिर बोला, अमीरुल मोमिनीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाने के गम में कितना अरसा रोते रहे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 100 साल तक रोते रहे। उसने सवाल किया, मेरास में मर्द के 2 हिस्से जबकि औरत का 1 हिस्सा रखा गया है, जबकि इस्लाम तो मसावात का हुक्म देता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, जन्नत में हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जो गोशा उठाया था उस पर गंदम के 3 दाने थे। उन्होंने खुद एक रखा जबकि आदम अलैहिस्सलाम को 2 दिए। चूंकि वो हमारे जद हैं, इसीलिए इसी निस्बत से वरासत में मर्द के 2 और औरत का 1 हिस्सा मुकर्रर हुआ। उस आदमी ने अगला सवाल किया, ये बताएं कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ किस नबी को माबूस किया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिन्नात के जद आला का नाम शुमान है और उसे अल्लाह ने आग के शोले से पैदा किया था और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ एक नबी को माबूस किया था जिसका इसमें ग्रामी यूसुफ था, जिन्होंने जिन्नात को अल्लाह पाक की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने इसी नबी को कत्ल कर दिया। ए अली, आप मुझे ये बताएं, बैल वो वह जानवर है जिसने आसमान की तरफ अपना सर नहीं उठाया, ऐसा क्यों। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जब से कौम बनी इसराइल ने गौशाला की पूजा की थी तभी से बैल शर्म के मारे आसमान की तरफ सर नहीं उठाता। गौशाला एक सुनहरे रंग का बछड़ा था जिसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सामरी जादूगर ने अपनी जादुई महारत से बोलने की ताकत दी थी और मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल से इस बछड़े की पूजा करवाई थी। मजमे में मौजूद तमाम लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हाजिर जवाबी और इल्मी काबिलियत से मुतासर हो रहे थे। उस आदमी ने अगला सवाल पूछा, मद्दो जज़र क्या है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने समुद्रों पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब वो समुद्र के पानी में अपना पांव डालता है तो मद पैदा होता है और जब उसे निकालता है तो जज़र पैदा होता है। मद्दो जज़र समुद्र के पानी को खुद ब खुद बुलंद होने और कम होने के अमल को कहते हैं। उसने सवाल किया, अल्लाह ने जमीन और आसमान और पहाड़ को किस चीज से बनाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानों को पानी के बुखारात से, जमीन को पानी की जाग से और पहाड़ों को पानी की मौजों से बनाया। शाम से आए हुए मुसाफिर ने अगला सवाल पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से नबी थे जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी की थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, वो याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने एक ही दिन एक ही वक्त में 2 सकी बहनों लैया और राहिल से निकाह किया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने बेक वक्त 2 बहनों से निकाह को इस्लाम में हराम करार दे दिया। उस आदमी ने अगला सवाल किया, जमीन के ऊपर के आसमान को किस चीज से बनाया गया है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, रुकी हुई फौज से। शामी शख्स ने फिर सवाल किया, कुफर की इब्तिदा किसने की और पहला कुफर किसने किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, कुफर की इब्तिदा इब्लीस से हुई और वही कायनात का पहला काफिर है। उस अजनबी ने निहायत अदब से दरख्वास्त की कि ए अमीरुल मोमिनीन, जैसा कि कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है, आप हमें उन 7 आसमानों के नाम और उनके रंग बयान कर दीजिए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो आसमान जमीन के ऊपर है उसका नाम राफे है और वो पानी के बुखारात और दूध से बना हुआ है। दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और उसका रंग तांबे जैसा है। तीसरे का नाम मौदून है और उसमें मिले जुले रंग हैं। चौथे आसमान का नाम अरफलून है और उसकी रंगत चांदी जैसी है। 5वें आसमान का नाम हयून है और उसकी रंगत सोने जैसी है। 6ठे आसमान का नाम उरूस है और वो सब्ज याकूत का बना हुआ है। 7वें आसमान का नाम अजमा है और ये सफेद मोतियों से बना हुआ है। फिर उसने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया और उन्होंने कितनी उम्र पाई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्योंकि वो अदीम अर्ज यानी नायाब जमीन की खाल से बनाए गए थे, इसीलिए उनका नाम आदम रखा और उन्होंने 900 साल उम्र पाई।
उस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया कि इबलीस का नाम आसमानों में क्या था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हारिस। फिर उस शख्स ने आखिरी सवाल किया कि मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उम्मुल कुरा के मायने हर तरतीब की माँ है, क्योंकि जमीन की हर चीज इसके नीचे से बिछाई गई है। इसीलिए अरब के शहर मक्का को, जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है, उम्मुल कुरा कहा जाता है।